अगर वो आपसे दूर है, अगर वो बात नहीं कर रहा, तो सवाल ये उठता है कि इस समय उसकी फीलिंग क्या है, क्या महसूस कर रहा है वो, लेकिन किसी को बता भी नहीं पा रहा। तो मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि यूनिवर्स आज आपको सच बताना चाहते हैं, लेकिन क्या आप सच सुनने के लिए तैयार हैं? अगर हाँ, तो ये वीडियो स्किप मत करना। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल टैरोट बाय अंबिका शर्मा 1176 पर, जहां मैं बात करती हूँ उन फीलिंग्स की जो बोले नहीं जाते, उन रिश्तों की जो अधूरे रह जाते हैं। अगर आप यहाँ नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हो सकता है अगला मैसेज यूनिवर्स खास तौर पर आपके लिए भेज रहा हो। चलिए, आपके सामने 3 पाइल्स हैं। तीनों पाइल्स में से आपको जो पाइल सबसे ज्यादा अट्रैक्ट कर रहा है उसे चुनने। आपने पाइल चुन लिया होगा। अब हम रीडिंग शुरू करते हैं। सवाल यह है कि उस इंसान के दिल में अभी क्या चल रहा है जो आपके दिल में है। जय मां आदिशक्ति, जय माता परमेश्वरी, जय महाकाली, जय महाकाल, हर हर महादेव। यूनिवर्स प्लीज गाइड करें, माता रानी प्लीज गाइड करें। जो भी व्यूवर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं, उनके दिल में जिस इंसान की छवि है, उनके दिल में क्या चल रहा है। ओके दोस्तों, ये टाइमलेस रीडिंग है, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, ऑल साइंस रीडिंग है, हर राशि वालों के लिए है, मेल फीमेल सभी के लिए है। आपके पास जब भी ये रीडिंग पहुंचती है तो ये रीडिंग आपके लिए होती है। पाइल नंबर 1 के लिए ये रीडिंग है। अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं कि कैसे चुने पाइल को, तो मैं बता दूं, बिना ज़्यादा सोचे हुए अपनी आंखें बंद कीजिए, दिल में उस इंसान के छवि को महसूस कीजिए और पूछिए अपने दिल से, वो मेरे बारे में क्या महसूस करता है या करती है जो वो किसी को नहीं बता पा रहा या पा रही। जिस कार्ड से दिल जुड़े, जिस रंग से दिल जुड़े, वही पाइल आपका होगा। ओके, पहले कार्ड्स लेते हैं। द एम्परर, 7 ऑफ कप, Three of Swords and 10 of Swords. Okay. Death. Seven of Wand. Knight of Cup and the Fool. ओके, 5 ऑफ कप बॉटम ऑफ डेक से निकल के आया है। एस ऑफ पेंटिकल। सबसे पहले आपके बारे में बात अगर करें तो आपकी पर्सनैलिटी अभी ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रही है, बहुत तकलीफ से, बहुत कुछ आपके लाइफ में हो रहा है। लेकिन मैं ये बता दूं कि ये सिचुएशन आपको जहां पहुंचाएगा वहां वो मिलेगा जो यूनिवर्स चाहते हैं कि आपको मिले। जी हाँ, वो सच्चा प्यार जो आपके लाइफ में आना ही चाहिए। अब उस पर्सन की बात करते हैं जो पर्सन आपके दिल में है। वो इंसान मुझे बहुत कंफ्यूज दिख रहा है। वो इंसान आगे बढ़ते हुए नहीं, अपने आप को रोकता हुआ मुझे दिख रहा है। वो चाहता तो है कि आपको कोई कॉल या मैसेज करे, आपको वो देख भी रहा है, हो सकता है आपको सोशल मीडिया पे वो फॉलो भी कर रहा है, लेकिन वो इंसान की समस्या ये है कि वो उसकी लाइफ में फिलहाल कुछ और भी ऐसा चल रहा है जिसे वो छोड़कर आपकी तरफ नहीं बढ़ रहा है। या तो पास्ट ट्रॉमा है उसके पास जो उसे आगे बढ़ने से रोक रहा है, या फिर वो पर्सन इस समय में ये सोच रहा है कि कहीं मुझे धोखा ना मिल जाए, कहीं वो जो परिस्थितियां बन रही है उसमें कहीं आप उन्हें मना ना कर दो। इस वजह से बहुत ज़्यादा वो पिछले ट्रॉमा में फंसा हुआ दिख रहा है मुझे। वो रिग्रेट करता हुआ दिख रहा है मुझे। कोई गलती है जिस गलती के लिए वो बार बार अपने आप को कोसता हुआ दिख रहा है मुझे।
कई बार ऐसा भी होता है कि वो इंसान चाहता तो है आपकी तरफ आना, लेकिन कहीं ना कहीं उसका डर उसे रोक देता है। क्या आपने कभी इस चीज़ को महसूस किया है कि वो इंसान आपको देखता है लेकिन रास्ता बदल देता है? वो इंसान आपसे बात करने से कतरा रहा है तो कमेंट में यस ज़रूर लिखिएगा। क्यों नहीं बात कर पा रहा है? तो सबसे बड़ी बात, मुझे ये इमोशनल ट्रॉमा दिख रहा है, पास्ट रिजेक्शन दिख रहा है, और सोसाइटी फैमिली प्रेशर भी दिख रहा है। वो सोचता है अगर मैंने बता दिया और तुम दूर हो गए तो, इस तरह की चीज़ों में वो फंसा हुआ दिख रहा है। नई शुरुआत करना चाहता है लेकिन वो पिछले ट्रॉमा में फंसा हुआ है। वो आपको याद भी कर रहा है रात के सन्नाटे में, लेकिन दिन में खुद को स्ट्रांग दिखाने का प्रयास करता है। वो इंसान अभी आपको कई बार कॉल या मैसेज के लिए फ़ोन उन्होंने हाथ में लिया लेकिन फिर करने से डरता है। तो मैं बता दूं, वो आपके बारे में महसूस तो बहुत करता है, लेकिन कहीं ना कहीं उसकी लाइफ में कोई ऑप्शन है। या तो पास्ट कोई रिलेशनशिप है जिसे छोड़कर वो आगे नहीं बढ़ पाया है, या किसी रिलेशनशिप ने उसे बहुत बड़ा धोखा दिया है जिसे डर की वजह से वो आपकी तरफ नई शुरुआत नहीं कर पा रहा है। ये कार्ड्स तो यही कह रहे हैं। आइए देखते हैं वो क्या मैसेज देना चाहता है आपको। ओके, यस, आपकी मोहब्बत का फल बस आपको मिलने वाला है, ये मैसेज यूनिवर्स आपको दे रहे हैं। ओके, मैंने किसी और को चुनकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। मैंने कहा ना, उस इंसान के पास्ट में कुछ ऐसा हुआ है जिसमें उसने कोई गलती की है, वो उसके लिए रिग्रेट कर रहा है और माफ़ी भी मांगना चाहता है आपसे, लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है। तुमसे दूर रहना एक सज़ा सा लगे मुझे, वो कहना चाहते हैं कि आपसे दूर रहना वो सज़ा की तरह लग रहा है उन्हें। क्या मेरे बिना तुम खुश हो? सच बताना, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। वो आपसे कहना चाहते हैं जो बात आप उनसे सुनना चाहते हैं, लेकिन फिलहाल वो मैं हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं। ओके, दिल कहता है चल उनसे मिल, उठते हैं कदम रुक जाते हैं। जो उनकी सच में पोजीशन है वो यही है कि उठते हैं कदम रुक जाते हैं। आइए पाइल नंबर 2 की तरफ चलते हैं। नंबर 2 के लिए होगा ये रीडिंग दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, आंखें बंद करें और विजुअलाइज करें उस पर्सन के चेहरे को। कमेंट में ज़रूर अपना या अपने नाम का फर्स्ट लेटर लिखकर एनर्जी को कनेक्ट करने का प्रयास करें। जय मां आदिशक्ति, जय माता परमेश्वरी, जय महाकाली, जय महाकाल, हर हर महादेव। जिन लोगों ने पाइल नंबर 2 चुना है उनके लिए उनका प्यार अभी क्या सोच रहा है, जिस पर्सन के लिए वो सोच रहे हैं वो पर्सन अभी क्या सोच रहा है। ओके, फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, सिक्स ऑफ पेंटिकल, टू ऑफ swords, okay, and okay, Queen of Swords, Eight of Cup, Four of Wand, and Four of Swords, Two of Wand। बॉटम ऑफ डेक से निकल के आया है एस ऑफ कप। सबसे पहले बात करते हैं आपके करंट सिचुएशन की। मैं बता दूं, कहीं ना कहीं आपको धोखा मिला है, और धोखा कुछ इस तरह का जहां पर आप शायद कुछ कर भी नहीं पाए, और उस धोखे के लिए अब आप जवाब चाहते हैं। अब आप वेट करने से ज़्यादा उनकी क्लैरिटी चाहते हैं, और इस वजह से आप पूरी तरह चाहते हैं कि वो इंसान जो आप चाहते हैं वो आपको कभी देगा या नहीं देगा, क्या होगा, ये जानना चाहते हैं। हाँ, मुझे ये लग रहा है कि वो इंसान आपका हक आपको देना चाहते हैं। यहाँ फीलिंग सिर्फ अट्रैक्शन नहीं है, यहाँ प्यार भी मुझे दिख रहा है, लेकिन साथ ही कंफ्यूजन भी दिख रहा है। वो इंसान बहुत कंफ्यूज मुझे दिख रहा है। वो आपसे शादी करना चाहते हैं, वो अपने किए हुए गलतियों का जो उन्होंने, क्योंकि पास्ट में उन्होंने गलती की है, और आपसे उस गलती की माफ़ी भी मांगना चाहते हैं। दिन रात आपके लिए सोचते हुए दिख रहे हैं, सोल्यूशन लाइफ में होता हुआ दिख रहा है।
आपकी ज़िंदगी में एक नई शुरुआत आती हुई मुझे दिख रही है। वो आपको खोना नहीं चाहते, लेकिन अप्रोच करने की हिम्मत नहीं है उनमें, इसलिए कि उन्होंने कोई कोई बड़ी गलती की है, और वो गलती इतनी छोटी मोटी है नहीं जिसके लिए आप तुरंत उन्हें माफ़ कर दो। हो सकता है उन्होंने आपसे शादी का वादा करके वो तोड़ दिया हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है, मुझे आप में से कई एक लोग ऐसे भी दिख रहे हैं जिन्होंने आपसे, आप दोनों की शादी हो चुकी है और शादी के बाद उन्होंने कुछ ऐसा किया है जिसकी वजह से आज आपका दिल टूटा है, और आप अब शांति से बैठना नहीं चाहते हैं। आप फ्यूचर में यस और नो चाहते हैं। आप चाहते हैं कि मैं रुकूं या मूव ऑन कर जाऊं। तो मैं आपको बता दूं कि वो इंसान फिलहाल कंफ्यूज है, डिसीजन नहीं ले पा रहा हो। क्या उसने कभी कहा, कुछ कहना है फिर भी कभी कुछ कहा ही ना हो? अगर इस तरह की सिचुएशन आपके साथ है तो ज़रूर कमेंट में हार्ट इमोजी भेजिएगा। क्यों नहीं बता पा रहा वो इंसान? मैं बता दूं तो कंफ्यूजन की वजह से, और एक फियर ऑफ रिजेक्शन भी है उनमें। ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा मुझे दिख रही है। वो हर दिन सोचता है आज बोल दूं, और हर दिन खुद को रोक लेता है। वो वाली स्थिति मुझे दिख रही है। कहीं ना कहीं वो पर्सन अपने ही बनाए हुए बातों में फंसा हुआ दिख रहा है। चाहता तो है कि सब कुछ बोल दूं, लेकिन बोल नहीं पा रहा। देखते हैं उनके दिल में आपके लिए वो दबी हुई इच्छाएं क्या है जो आपसे वो कहना चाहता है लेकिन कह नहीं पा रहा है। कि वो कौन सी इच्छाएं हैं, क्योंकि वो नई शुरुआत चाहता है आपके साथ, प्यार में आगे बढ़ना चाहता है। इमोशन में जो मिसिंग है वो आपके साथ ही उसकी पूरे होने के चांसेस हैं, वो इसको ये पता है। ये देखिए, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। देखिए, मैंने पहले ही कहा कि उन्होंने कोई ऐसी गलती की है जिसके लिए वो बार बार आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, लेकिन डर है कि कहीं आप उन्हें माफ़ ना करो तो, इस वजह से नहीं बता पा रहे हैं। सागर जैसी आंखों वाली, ये तो बता तेरा नाम है क्या, ये गाना या तो वो सुन रहे हैं या फिर आपकी आंखें उन्हें बहुत पसंद हैं। अगला मैसेज है, तेरे बिना ये चांदनी भी फीकी लगती है, तेरे प्यार की चमक ही तो इस दिल की लिए सुकून है, सुकून देता है। वो कहना चाह रहे हैं आपका प्यार उनके दिल का सुकून है, ये बताना चाह रहे हैं वो। ओके, अगला मैसेज है, किस्मत तो हमारी भी खास है, तभी तो आप जैसा हमसफ़र हमारे पास है। आज भी वो आपको अपना हमसफ़र मानकर अपनी किस्मत पे इतरा रहे हैं। अगला है मैसेज है, मैं तुम्हारे साथ हर पल रहना चाहती या चाहता हूँ। देख लीजिए, वो आपके साथ हर पल रहना चाहते हैं, बस फियर ऑफ रिजेक्शन, कन्फ्यूज़न और ओवर थिंकिंग की वजह से वो आपसे बात नहीं कर पा रहे हैं। ये रियल प्रॉब्लम है आप दोनों के बीच में। उन्होंने पाइल नंबर 3 को चुना है। आंखें बंद करें, उस पर्सन को विजुअलाइज करें, कमेंट में अपना नाम या फिर अपने नाम का फर्स्ट लेटर लिखकर एनर्जी को एक्सचेंज करें, ज़्यादा से ज़्यादा आपकी एनर्जी पिक हो पाए। ओके, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, माता रानी प्लीज़ गाइड करें। जय महाआदिशक्ति, जय माता परमेश्वरी, जय महाकाली, जय महाकाल, हर हर महादेव। डेथ, ओके, 9 ऑफ पेंटिकल, the star and 4 of cup. Ace of pentacle, the emperor, queen of sword, 5 of sword and devil। बॉटम ऑफ डेक से निकल कर आया है नाइट ऑफ स्वॉर्ड। तो मैं बता दूं, अभी आपकी परिस्थिति, आपकी एनर्जी की मैं बात करूं तो आपकी एनर्जी बिल्कुल जैसे लग रही है ड्रेन हो गई है। आप बिल्कुल लो फील कर रहे हो। आपने अपने दिन रात का चैन खोया हुआ है। कुछ ऐसा जो जिसमें आपकी बहुत ज़्यादा बेचैनी बढ़ती हुई मुझे दिख रही है। अगर आप कनेक्ट कर पा रहे हो तो ये रीडिंग बिल्कुल आपके लिए है, क्योंकि मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आने वाले कुछ टाइम में आपके साथ कुछ नई शुरुआत होने वाली है। धीमी धीमी शुरुआत शुरू हो चुकी है, लेकिन कुछ ऐसा जिसमें वो आपको कहते हैं ना पूर्ण करेगा, ऐसी शुरुआत। अगर आपके पर्सन की करंट एनर्जी की मैं बात करूं तो वो इंसान अभी खुद में खोया हुआ नजर तो आ रहा है, क्योंकि वो इंसान अपने अंदर
बहुत सारी बातों को छिपाए बैठा है। बाहर से वो अपने आप को स्ट्रांग दिखाता है, लेकिन एक स्ट्रांग कनेक्शन आपके साथ है उनका, स्ट्रांग अट्रैक्शन आपका है उनका, एक मैं कहूँ तो इमोशनल फिजिकल पुल बनता हुआ दिख रहा है मुझे। डिज़ायर उनकी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, डिज़ायर ये कि वो आपको पाले। कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है कि इस रिलेशनशिप में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि क्लैरिटी, एक दूसरे से बैठकर बात करना ये नहीं हुई है। जो क्लैरिटी आप दोनों को चाहिए वो नहीं मिल पाया है। इस सिचुएशन में अपॉर्चुनिटी आता हुआ भी दिख रहा है। अपॉर्चुनिटी ये कि वो क्लैरिटी देना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी क्लैरिटी देने का तरीका हो या फिर उनके और आपके बीच की प्रॉब्लम्स इतने बड़े हुए हैं जिसकी वजह से वो क्लैरिटी देने में झिझक रहे हैं। लेकिन मैं ये बता दूं, आपको भूल नहीं पा रहे हैं, लेकिन जताना यही चाह रहे हैं कि मैं आपको भूल चुका हूं। कहीं ना कहीं मुझे ये दिख रहा है कि वो अपने आप को बाहर से बहुत कड़क दिखाते हैं, डोमिनेटेड नेचर उनका हो सकता है हो, और वो आपको हमेशा मतलब एक ऐसा नेचर कि आप कहीं बात कर लो तो उन्हें प्रॉब्लम, आप किसी से मिल लो तो उन्हें प्रॉब्लम। बस वो आपको अपने आसपास देखना चाहते हैं, और यही कारण है कि आप दोनों में दूरियां बढ़ी है। लेकिन फिर भी वो इंसान आपको चाहता या चाहती बहुत है। जो कॉल या मैसेज लिखते और मिटाते हुए दिख रहे हैं, उनका कॉल या मैसेज आने वाले कुछ टाइम में ज़रूर आपको मिलेगा, क्योंकि वो पर्सन आपके बगैर बेचैन दिख रहे हैं मुझे। वो अपने आप को रोक नहीं पा रहे हैं और इसी वजह से आपके सामने नहीं आना चाहते हैं, क्योंकि कहीं जो आपके सामने आऊँ और बात खुल ना जाए। लेकिन आपके साथ मुझे कोई ना कोई ऐसी स्थिति दिख रही है कि आपके पास कोई नई अपॉर्चुनिटी है, आप उसके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, और इन चीज़ों से अब आप आगे बढ़ना चाहते हैं, ये दिख रही है। लेकिन कहीं ना कहीं दिल में वो इंसान फंसा बैठा है, वो इंसान की क्लैरिटी आपको आगे बढ़ने नहीं दे रही है। तो क्लैरिटी आपको आने वाले कुछ टाइम में मिल ही जाएगा। आइए देखते हैं इस टाइम पे वो इंसान आपके लिए क्या फीलिंग्स दिल में दबाए बैठे हैं। तो देखते हैं वो इंसान अपने दिल में कौन सी फीलिंग आपके लिए दिल में दबाए बैठे हैं। ओके, आपके हर सवाल का जवाब मिलने वाला है। मैंने कहा ना कि बहुत जल्दी आने वाले कुछ ही टाइम में आपके हर सवाल का जवाब आपको मिल जाएगा। तुमसे दूर रहना एक सज़ा सा लगे मुझे, वो कह रहे हैं, लेकिन वो करीब नहीं आ पा रहे हैं। वो और क्या कहना चाहते हैं आपको? क्या मेरे बिना तुम खुश हो? सच बताना, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। देखिए, वो मायूस बैठे, वो चाहकर भी आपसे दूरी नहीं बना पा रहे हैं। एक हसीन दर्द बन गया है तुमसे दूरी का ये एहसास। वो कहना चाहते हैं आपसे, प्लीज स्टे इन माई लाइफ, डोंट गो, नहीं जाओ मुझे छोड़ के। अगला मैसेज है, ए जिंदगी तू बहुत खूबसूरत है, लेकिन तू उसके बिना अच्छी नहीं लगती। तो ये मैसेज है उनके दिल में। अभी भी आप हो, वो चाहते हैं आपको। आपके ये चैनल आपके आत्मा का आईना है, आपके इमोशंस का आईना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।